हेलो एंड वेलकम टू एडमिन एट स्क्वायर। ये जो ग्रीन कलर की कॉर्वेट दिख रही है आगे, ये जितनी दिखने में सुंदर है उतना ही खतरनाक है। और आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली ये है क्या और इसका इन्वायरमेंट में क्या रोल है और इसका फंक्शंस क्या है, सब इसके बारे में जानते हैं। साइंटिफिकली इसको इकोर्निया क्रैसिप्स नाम देते हैं और ये अमेजन बेसिन का नेटिव्स है, लेकिन इंडिया में भी लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। लगभग हर स्टेट में इसको पाया जा सकता है। इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं या टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। लोकली हम लोग इसको जलकुंभ भी बोलते हैं। अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें तो इसकी लीव्स देख रहे हैं, ये इसकी लीव्स हैं और ये लीव्स स्लाइटली ग्लॉसी एंड राउंडेड टाइप है। और अगर इसके स्टेम्स की बात करें तो ये स्पॉन्जी और थोड़े उस टाइप अपीयर हो रहे हैं जैसे कोई रुई अंदर है या समथिंग। इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है जो इसको हेल्प करती है फ्लोटिंग में। और साथ ही साथ ये देखिए जड़, इसके रूट सिस्टम देखिए, ये काफ़ी डेंस और काफ़ी फेदरी है और ये काफ़ी हेल्प करती है जैसे हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने में। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा इसके नुकसान हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। फन फैक्ट ये है कि इनकी जो पॉपुलेशन है लगभग 2 हफ्ते में ये जितनी अभी दिख रही है ना, इसका दोगुना हो सकती हैं। अगर इनको प्रॉपर वाटर मिले या प्रॉपर एरिया मिले तो ये दोगुना हो सकती हैं विद इन 2 वीक। और साथ ही साथ ग्रीन मेट्स बना सकती हैं जो दिखने में तो काफ़ी सुंदर लगेंगी लेकिन उतनी ही घातक रहती हैं। अगर इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं जैसे कि ये काफ़ी छोटे छोटे प्लैंकटन और छोटे छोटे जीव को ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब करता है हैवी मेटल्स को, जैसे ये कीचड़ में है। और ये प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। ये वाटर प्यूरिफायर भी है, नेचुरल वाटर प्यूरिफायर इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये इन्वायरमेंट में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरे सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। ये जो देख रहे हैं अधिकतर ये अभी फ़िलहाल कीचड़ में है, लेकिन अगर पानी में रहेंगे तो नीचे जितने भी जीव रहेंगे, जो भी प्लांट्स वगैरह रहेंगे, उनको कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगी, उनकी ग्रोथ रुकेगी। तो ये इनके पहले नुकसान है। और काफ़ी मछलियों को मार देते हैं ये, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ के लिए ये ठीक नहीं है। और साथ ही साथ जैसे मस्क्यूटे वगैरह, मच्छर वगैरह का ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ब्रीडिंग का। तो इसमें जैसे डेंगू मलेरिया इस एरिया में ज़्यादा होंगे, इसमें मच्छर वगैरह ज़्यादा पनपेंगे, ये ऐसी एरिया है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये नेविगेशन में काफ़ी हर्डल डालते हैं। और अगर इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो जाहिर सी बात है, फ़ीस वगैरह अगर डाउन होंगे तो एक इकोनॉमिक लॉस का भी एग्जांपल है। और फन फैक्ट ये है, एक पेड़ इसका, ये जो छोटा सा पेड़ दिख रहा है ना, ये कम से कम 50,000 सीड्स, 50,000 बीज प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी बैकग्राउंड अगर जाने तो पहले ये तो इंट्रोड्यूस हुआ था जैसे ब्रिटिश के टाइम में। फूल वगैरह नहीं दिख रहे हैं। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, वो पर्पल और ग्रीन का और वाइट का मिक्सर होता है और काफ़ी सतरंगी टाइप, ऐसा टाइप फूल रहता है इसका। उस टाइम में इसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब कोई भी चीज़ एक मात्रा से अधिक हो तो वो नुकसान ही पहुंचाती है। कोई भी चीज़ हो तो ये नुकसान ही पहुंचाने लगी। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेसिव प्लांट्स इन द वर्ल्ड। मगर इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट रहती है तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ होता है, एक पॉजिटिव यूज़ होता है, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इसका यूज़ अगर किया जा सकता है तो किस में किया जा सकता है, आइए ये जानते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट्स में यूज़ होता है, बास्केट वगैरह, फर्नीचर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ बायोफ्यूल्स का ये एक सोर्स हो सकता है, क्योंकि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की बातें अधिकतर होती है। और साथ ही साथ इसको ट्रीट करने के बाद इसको एनिमल का एक भोजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इट कंसिडर्ड एज अ एनिमल फीड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एक प्यूरीफायर का काम करता है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। फाइटो रेमिडिएशन के थ्रू काफ़ी टॉक्सिन वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है और हैवी मेटल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं होते हैं। और साथ ही साथ और इनोवेटिव आइडियाज़ लगाएं इसमें तो इसको एक कंपोस्ट के तौर पर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अधिकतर इसके नुकसान होने के रीज़न बहुत ज़्यादा हैं। सो देयर आर सम कंट्रोल्स मेजर्स लाइक गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। और अगर इसको मैकेनिकली अगर रिमूव किया जा सकता है तो वो अगर मशीन से हम रिमूव कर दें तो कुछ हद तक के लिए ये रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नेचुरली आप पूरी तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि एक प्लांट अबाउट 50,000 सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। या इसको मशीन से या लेबर से भी इसको रिमूव करा सकते हैं, प्लस केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स लाइक 2,4-D यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी पानी इसमें कुछ है नहीं। देखिए पानी कुछ है नहीं, ये एक तालाब टाइप है और ये काफ़ी सूख जाएगा अभी विद इन 1 मंथ।
पानी वगैरह नहीं रहेगा, पूरी तरह ये ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन फिर अगले साल सेम अमाउंट में पूरी तालाब में ये फैल जाएगा। तो ये काफ़ी ड्रॉट, एक्सट्रीम ड्रॉट को भी सर्वाइव कर जाता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर जाता है। और साथ ही साथ एक और उखाड़ लेते हैं, अबाउट 1 फीट का होगा। अगर इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले या पानी वगैरह मिले ना, अगर प्रॉपर वाटरिंग लॉज हो यहाँ पर, तो अबाउट 1 मीटर तक ये बड़ा हो सकता है, पानी में तैर सकता है। हाँ, लेकिन एक बात तो है, इसको इको फ्रेंडली फैशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं हम। और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एंटी माइक्रोबियल्स है, एंटी फंगल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये दवा के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये खांसी वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं। और अभी कोई एक ट्री ऐसा निकालें, ये देख रहे हैं, ये बल्बस स्टेम इसके स्पॉन्जी, ये हेल्प करती है इनको फ्लोटिंग में। इसी वजह से ये पानी कितना भी गहरा हो, ये सर्वाइव कर जाते हैं। In concluding remarks, these are beautiful winners, a reminder that even a beauty can become dangerous when it grows up. Thank you so much. Like, share and subscribe for more eco facts.